ओके सर। यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं मॉनिटरिंग को? परिवीक्षण। परिवीक्षण एक होता परीक्षण, एक होता परिवीक्षण। और इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन, कि स्कूल का, एक विद्यालय का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, उसका परिवीक्षण कैसे किया जाता है, यानी कि उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। तो बेटा मॉनिटरिंग का सबसे जो मेन जो अर्थ है वो ये है कि 1986 वाली जो हमारी पॉलिसी आई थी, एनपीई 1986, तो उस टाइम से ही हमारे परिवीक्षण शब्द का यानी कि मॉनिटरिंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अब परिवीक्षण शब्द की नीति के अनुसार राष्ट्र और राज्य, इसमें क्या किया जाता है? इसमें हमारा बिल्कुल जो बेसिक एजुकेशन है यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर हमारी हायर एजुकेशन तक की मॉनिटरिंग की जाती है, यानी उसका परिवीक्षण किया जाता है। इसके अनुसार राष्ट्र है यानी कि कोई भी नेशनल लेवल पे हो या हमारा स्टेट लेवल पे है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या हमारा बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे चाहे पंचायत स्तर पर है, हर विद्यालय की पाठशाला की मॉनिटरिंग की जाती है। अब राज्य राज्य में क्या होता है कि राज्य की जितने भी कार्यक्रम होते हैं अपने क्षेत्रीय स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम का निरीक्षण किया जाता है, उनमें सुधार किया जाता है, क्या क्या कमियां हैं उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उन कमियों को दूर किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये परिवीक्षण कहता है। तो परिवीक्षण का अर्थ क्या है, यानी कि मॉनिटरिंग का मीनिंग क्या है? कार्यक्रम की गतिविधि का साथ अवलोकन करना, त्रुटि में सुधार करना। यानी कि जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, मान लो आप हमारे यहीं पे है कि बीएड का जो प्रोग्राम चलता है, तो इसकी जो गतिविधियां हैं यानी कि जो जो इसमें कार्यक्रम होते हैं उनको ऑब्जर्व करना, उनको देखना, उन गतिविधियों का अवलोकन करना और उसमें जो जो कमियां हैं उसको सुधार करना। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आप देखो कि जैसे हमारा क्या है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले जो बेसिक एजुकेशन है वो है हमारी जो आंगनवाड़ी या फिर हमारी जो चौपालों में जो जैसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत एजुकेशन दी जाती थी वो शिक्षा आती है। अब हम देखते हैं कि इसका भी हमारा ब्लॉक लेवल पे ऑब्जर्वेशन किया जाता है, हमारा ब्लॉक लेवल का जो अधिकारी होता है वो उनका निरीक्षण करता है। और जो जो कमियां हम देखते हैं कि जैसे अब ये क्या है कि हमारे आंगनवाड़ियों में जब हम ब्लॉक लेवल पे कोई भी ब्लॉक मिनिस्टर कोई भी हमारे यहाँ पे आता है तो हम देखते हैं कि क्या क्या कमियां हैं, कि बच्चों को उचित टाइम पे थोड़ी बहुत जो एजुकेशन दी जाती है बेसिक क्या वो दी जा रही है नहीं, खाने के लिए रहती है, यानी कि हर साल हमारे स्कूलों की जो मॉनिटरिंग है वो होती रहती है। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे जो बेसिक शिक्षा है जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थान कक्षा पहली और 8वीं तक, तो इसमें क्या है कि हमारे जैसे हमारे डीओ है एसडीओ है वो क्या करते हैं, वो ब्लॉक लेवल पे हमारे स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे 5वीं तक की 5वीं कक्षा में ये स्कूल में कोई भी जैसे जल से संबंधित सुविधा नहीं है या फिर जैसे कोई भी टॉयलेट से रिलेटेड कोई समस्या है तो उन समस्याओं को वो दूर करते हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड है या टीचर से रिलेटेड है। फिर देखो कि हमने भी देखा कि कई बार जब हम कोई भी हमारे यहाँ पे इंस्पेक्शन वगैरह होती है तो जो इंस्पेक्शन वाले होते हैं हायर लेवल की इंस्पेक्शन है या हमारी मिड लेवल की, तो हमारे से भी क्वेश्चन किए जाते हैं स्टूडेंट से कि टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, बच्चों ने फीडबैक कैसा दिया। तो अगर हम देखते हैं कि मान लो बच्चों का फीडबैक अच्छा नहीं है तो क्या किया जाएगा कि उस स्कूल के हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को एक सजेशन दिया जाएगा कि बच्चों की एजुकेशन सही नहीं है, बच्चों को उचित प्रकार से नहीं पढ़ाया जा रहा, तो इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। अगर टीचर की कमी है तो टीचर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर और कोई दिक्कत है
तो उसको दूर किया जाएगा। तो ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम कहलाता है, यानी कि स्कूलों में जाकर उनका निरीक्षण करना, उनकी कमियों को ढूंढना, उन कमियों के आधार पर उन कमियों को दूर करना और शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारा डाइट है, डाइट क्या है बेटा हमारा? डाइट है हमारा डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन। डाइट का जो मुख्यालय है यानी सेंटर है वो यही है हमारा गुड़गांव में। तो डाइट में क्या है कि डाइट में हम पहली से 5वीं तक की कक्षाओं का निरीक्षण करते हैं। दूसरा क्या है कि जो बेसिक टीचर, जो हमारे एलिमेंट्री टीचर है यानी जेबीटी टीचर हैं, उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वो जेबीटी करते हैं और वो 5वीं तक स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो डाइट का भी ऑब्जर्वेशन करने के लिए, वहां का निरीक्षण करने के लिए उन ट्रेनिंग सेंटरों पर भी वहां पे उच्च अधिकारी आते हैं और उन निरीक्षण के आधार पर वो जो कमियां हैं उसको, इसके आधार पर रैंकिंग भी देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हायर लेवल की जो हमारी एजुकेशन है, जैसे भी कॉलेजों की है, यूनिवर्सिटी की है, तो वहां पे कौन इंस्पेक्शन करता है? वो हमारी हायर लेवल की यानी कि नेक के द्वारा, एक संस्था है जिसके आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। जैसे ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, बी प्लस है या सी ग्रेड है। तो ये कहलाता है कि उन विश्वविद्यालयों यानी उन कॉलेजों को रैंकिंग देना। तो ये भी मॉनिटरिंग सिस्टम के आधार पर ही किया जाता है। अब मॉनिटरिंग में क्या होता है कि मॉनिटरिंग में कोई भी ये नहीं कि किसी कॉलेज को बंद कर दिया जाता है या किसी स्कूल को बंद कर दिया जाता है, बल्कि बेटा इसमें उसकी जो कमियां हैं उनका मूल्यांकन करके उनको डायग्नोस्टिक्स किया जाता है, यानी कि उनका उपचार किया जाता है, उनको दूर किया जाता है, ताकि हमारी जो शिक्षण प्रणाली है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। तो ये है परिवीक्षण विधि, यानी कि मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग ऑफ द स्कूल। और अब इसकी विशेषताएं क्या है, यानी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी इस विधि के? सबसे पहले क्या है कि बेटे ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकती। कि परिवीक्षण में जवाबदेही को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि जवाबदेही क्या होगी बेटा कि जो हमने त्रुटियां निकाली, जो कमियां हमने निकाली और वो स्कूल वाले जो प्रिंसिपल हैं उनको बताई, तो उनको 2 महीने या 1 महीने का जो समय दिया जाता है उस समय के आधार पर उन कमियों को दूर करें और हमारे पास वो रिपोर्ट सबमिट करें या हमारे पास वो रिपोर्ट भेजे कि ये कमियां हमारी बताई थी और इन कमियों को दूर करके हमने ये इस तरह से नीतियां बनाई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जो है वो ये है कि परिवीक्षण की जो प्रक्रिया है इसमें आकलन निदान हेतु किया जाता है और कमजोरियों को साथ साथ उपचार किया जाता है, यानी कि इसमें जो जो कमियां हैं हमारी, जो जो असेसमेंट किया जाता है, वो असेसमेंट किस लिए किया जाता है? असेस और उन कमियों को हमारा इसमें हमें इस जो प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है, यानी कि इन मॉनिटरिंग सिस्टम जो हमारी गाइडलाइन है, यानी कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी क्या करती है बेटा कि हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। जैसे अभी क्या है कि कोविड की वजह से बहुत सारे स्कूलों के, कॉलेजों के एग्जाम नहीं हुए, तो ये यूनिवर्सिटी हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि इतने से इतने टाइम तक हमारा लॉकडाउन है, तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज सुचारू रूप से चलाई जाए, एग्जाम हमारे ऑनलाइन लिए जाए या ऑफलाइन लिए जाए। तो ये कौन करता है? ये हमारी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है और ये गाइडलाइन सभी कॉलेजों में भेज दी जाती है। तो इसी प्रकार से स्कूलों का है, चाहे हमारा SCRT है या CBSE है या हमारा
कोई भी बोर्ड है, चाहे भिवानी बोर्ड है या सीबीएसई, तो सारे के सारे स्टेट वाइज बोर्ड भी यही अपनी गाइडलाइन वो बनाते हैं और उन गाइडलाइनों को स्कूलों में वो भेजते हैं। तो इस तरह से हमें एक गाइडलाइन यानी कि एक मार्गदर्शन हमारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिवीक्षण का लक्ष्य कार्यक्रमों का नियंत्रण करना, उसमें सुधार करना। यानी कि इसका जो मेन उद्देश्य है, जो पर्पज है, वो क्या है कि कार्यक्रम करना, यानी कि बहुत हम करते हैं उस उन प्रोग्रामों के आधार पर हम उनमें सुधार करते हैं। कि जैसे हमारा डाइट था, मैंने बताया कि डाइट क्या होती है कि डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम है, जेबीटी, यानी बेसिक शिक्षा के लिए। ठीक है, तो डाइट में क्या किया जाएगा, डाइट में मान लो टीचर्स के हमारा 1 महीने का कोई प्रोग्राम रखा गया है, या फिर जैसे सेमिनार वगैरह लगा दिया जाता है, वर्कशॉप वगैरह लगा दी है, तो इसके तहत जो हमारा कार्यक्रम हमने रखा है उसके आधार पर हमारी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाता है। जैसे टाइम टू टाइम हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, हमारे ओरिएंटेशन कोर्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर को नई नई जो शिक्षा नीति है इसके तहत टीचर्स को नई एजुकेशन पॉलिसी के विषय में पता चले, एजुकेशन सिस्टम के विषय में पता चलता रहे, और क्या क्या चेंज करने हैं वो सारा इसके तहत देखा जाता है। तो इस तरह से मॉनिटरिंग सिस्टम में हमारा अनेक प्रोग्राम है उनको सुचारू रूप से चलाया जाता है। इसके बाद है प्राचार्य शिक्षकों को कार्यक्रम का स्वतंत्र भार सौंप देता है। यानी कि प्राचार्य कौन होते हैं? जो भी हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो टीचर्स को फ्रीली यानी कि पूरी फुल फ्रीडम उनको दे देते हैं किसी भी कार्यक्रम को करने की, चाहे वो बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, या बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, या कोई भी कंपटीशन रखना है, तो प्रिंसिपल टीचर्स को सारा कार्यभार सौंप देते हैं। परिवीक्षण में गहनता, एक इसमें क्या है बेटा, इसमें गहराई से यानी कि हर एक चीज को, जब आप देखते हो कि जैसे स्कूलों में जब हमारी इंस्पेक्शन होती थी तो एक एक चीज को देखा जाता था, बच्चे का प्लेग्राउंड भी देखा जाता है, पानी भी देखा जाता था, उचित सुविधा है या नहीं, टॉयलेट की उचित सुविधा है या नहीं, टीचर्स सही है या नहीं, अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं, तो एक एक चीज को बारीकी से वो लोग देखते हैं, और जो कमियां हमारी मिलती हैं उन कमियों को वो दूर करते हैं। तो इस तरह से ये थी विशेषता यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम, परिवीक्षण विधि की विशेषताएं। अब बेटा इसके लाभ क्या है, यानी कि कौन कौन सी एडवांटेज है मॉनिटरिंग सिस्टम की? तो मॉनिटरिंग सिस्टम की जो बेनिफिट है या एडवांटेज है वो ये है कि सबसे पहले क्या है कि बेटे ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, और इसमें अध्यापक और छात्र दोनों ही लगन से कार्य करते हैं। यानी कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये नहीं कि हमारा 1 साल हुई इंस्पेक्शन और 2 साल तक हम खाली बैठे। इसमें क्या है कि इसमें लगातार है, इस टीचर और ही इन्वॉल्व होते हैं और पूरी या फिर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि हमारी शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजकीय शिक्षा अनुसंधान। जो हमारा डाइट है या फिर हमारी बीएड है, तो इसमें क्या है कि डाइट के तहत क्या है कि बेसिक एजुकेशन जो हमारी जेबीटी है, इसके तहत जो प्राइमरी सबसे कौन सी बेस हमारा क्या होता है, बेस तो हमारा प्राइमरी से बनता है, तो प्राइमरी टीचर्स की कमी ना हो इसके लिए सबसे अधिक फोकस हमारा बेसिक शिक्षा पर दिया जाता है। जैसे कि डाइट राष्ट्रीय जो हमारी प्रशिक्षण संस्थान है, या फिर जैसे हमारा एनसीटी है, एनसीटी में क्या है कि आपकी बीएड से रिलेटेड सारी की सारी इंस्पेक्शन की जाती है, और डाइट में क्या कि आपकी जेबीटी से रिलेटेड सारी की सारी इंस्पेक्शन आती है, क्या है उन कमियों को देखा जाता है और
है, तो उसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी जिम्मेवारी किसकी होती है? प्रिंसिपल की। यानी कि प्राचार्य को वो सारी चीजें, जब इंस्पेक्शन वाले आते हैं तो वो सारे के सारे, ये नहीं उन्होंने इंस्पेक्शन की और वो उसका यानी ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, एक मॉनिटर जैसे हमारा क्या है कि हर कंप्यूटर का, हमारा कंप्यूटर पे एक मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर पे क्या है कि हम जितने जो भी गतिविधि करते हैं हम वो सारी मॉनिटर पे आ जाती है। तो उसी तरह से हमारे जो शिक्षा विभाग की, एक स्कूल की जितनी भी गतिविधियां हैं, जो भी स्कूल में प्रोग्राम होते हैं, जो भी कार्यक्रम स्कूल में रखे जाते हैं बच्चों की एजुकेशन से संबंधित, वो हमारी एक मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा उनकी जांच पड़ताल की जाती है और उसके आधार पर उसकी कमियों को देखते हुए उनको डायग्नोस्टिक्स किया जाता है, यानी कि उनका उपचार किया जाता है, उनको दूर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को देश की माध्यमिक विद्यालय के कार्यक्रमों का परिवीक्षण करना। इससे पहले क्या करवाया मैंने कि यानी कि हमारे प्राइमरी स्कूलों का परिवीक्षण करना, फिर हमारे माध्यमिक विद्यालयों का, यानी कि जब हमने प्राइमरी शिक्षा जब हमारी अच्छी हुई उसकी हमने जांच पड़ताल की, हमारे डीओ है या एसडीओ है, टाइम टू टाइम हमारे स्कूलों में जाते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी सरप्राइज इंस्पेक्शन भी रखी जाती है कि एकदम स्कूल में जाकर देखना कि टीचर्स, कई बार हम देखते हैं कि टीचर की अटेंडेंस बड़ी होती है और टीचर क्लास में नहीं होता, एब्सेंट होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टीचर मिलते हैं। तो इस तरह से हमारी औचक एकदम निरीक्षण उनका किया जाता है, यानी कि सरप्राइज इंस्पेक्शन भी की जाती है। तो हमारी माध्यमिक स्तर पर भी इस तरह की जो निरीक्षण है वो, या जो हमारी सेकेंडरी लेवल पे जो मॉनिटरिंग है वो भी की जाती है। अब विभिन्न राज्यों में अधिकारियों को अधीनस्थ कार्यक्रमों का परीक्षण करना। अब क्या है कि यानी कि कई बार क्या होता है बेटा कि बहुत सारे स्टेट ऐसे, जैसे हमारा ही है, कि हम क्या करेंगे, सभी जो कॉलेजों के जो प्रिंसिपल हैं उनको बुलाएंगे और उनकी उनके साथ हमारी जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनकी मीटिंग होती है और डिस्कस होता है। अब जैसे नई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनी है, तो ये नहीं कि वो पॉलिसी एकदम बन गई या एकदम बन के तैयार हुई, उसके लिए भी हमारे जो शिक्षाविद थे, जितने भी, चाहे वो हमारे प्रिंसिपल थे कॉलेजों के या प्रोफेसर थे या वीसी थे, उन सब की मीटिंग हुई है और उसके बाद जो डिसीजन लिया गया है उसको लागू किया है। तो इस तरह से मॉनिटरिंग सिस्टम में उच्च अधिकारियों के कार्यक्रम में भाग पड़ता है, वाली होती है या राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जाए तो शिक्षा की गुणवत्ता लाई जा सकती है। यानी कि अगर बेटा इस तरह से हमारा टाइम टू टाइम, हमारा एलिमेंट्री लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक अगर इसी तरह से मॉनिटरिंग होती रही, इसी तरह से परिवीक्षण होता रहे, तो हमारी शिक्षा में बहुत अधिक सुधार किया जा सकता है। उच्च शिक्षा है या हमारी माध्यमिक शिक्षा है या हमारी प्राइमरी शिक्षा, तीनों लेवल की शिक्षाओं में परिवीक्षण का होना या मॉनिटरिंग का होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप एक टीचर का ही, एक प्रिंसिपल का नहीं, बल्कि मॉनिटरिंग सिस्टम में हमारी बिल्डिंग से लेकर, हमारी बिल्डिंग से प्लेग्राउंड से हमारे लाइट है, पानी या फिर टॉयलेट की व्यवस्था कैसी है, ब्लैक बोर्ड कैसे है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो सारी चीजें, उन चीजों। अब इसके बाद है मूल्यांकन, यानी कि मॉनिटरिंग हमने किया, अब मूल्यांकन क्या है हमारा कि मूल्यांकन में हम देखते हैं कि आप सबको पता है कि मूल्यांकन क्या कहलाता है, मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन हमारा जो मूल्यांकन में हम देखते हैं कि हमारी छात्रों की जो शिक्षण अधिगम से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको ध्यान में रखा जाता है, यानी हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उसी के आधार पर हमारे शैक्षिक उद्देश्य कौन से हैं और उन उद्देश्यों को किस तरह से हमने
अचीव करने के बाद कहाँ तक हमें अचीवमेंट हुई है, ये सारी चीज हमने देखनी पड़ती है। तो इस तरह से जो हमारी शैक्षिक जो प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के जो हमारे उद्देश्य है, उन उद्देश्यों के आधार पर ही हमारी उन उद्देश्यों के आधार पर ही हमारी जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है, उसमें हमारा पूरा का पूरा मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जब मान लो हमारी कोई भी शिक्षण प्रणाली, चाहे हम कहीं भी करें, हमारी प्राइमरी एजुकेशन है या हमारी हायर एजुकेशन है, तो विद्यार्थियों का क्या है, एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। यानी कि जो लक्ष्य होता है, जो हमारा शैक्षिक जो अनुदेशनात्मक जो हमारा उद्देश्य है, चाहे उसमें ज्ञानात्मक है, भावात्मक है या क्रियात्मक, यानी कि हमारा कोई भी उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति कहाँ तक हुई है, हमें इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए शिक्षण विधियों को अपनाया जाता है। हमने शिक्षा का उद्देश्य अपना डिसाइड किया, उसके आधार पर हमने पाठ्यक्रम का चयन किया, उसके लिए हमने शिक्षण विधियों को अपनाया और फिर लास्ट में हमारा मूल्यांकन किया गया। तो मूल्यांकन की प्रोसेस आप सबको पता है, बहुत सारी बार हमने करवाया है। तो मूल्यांकन और परिवीक्षण में अंतर क्या बेटा? मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है, या कि उनको इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो डिसाइड किए हैं, उन कहाँ तक अचीव किए हैं बच्चों ने, किया जाता है। और मॉनिटरिंग क्या होती है कि मॉनिटर के पूरे स्कूल की शिक्षण के उद्देश्यों के साथ साथ जो बेसिक चीजें हैं उसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब दूसरा क्या है कि हमारे जो मूल्यांकन के आधार पर जो परीक्षण के सिद्धांत हैं, उनको प्रशासन के माध्यम से परिणाम हमारे क्या प्राप्त होते हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है, बच्चों के एक्सपीरियंस क्या हमें बताते हैं, किस स्तर पर मूल्यांकन किया जा सकता, ये सारी चीजें हमारी आती है मूल्यांकन में। मूल्यांकन में हमारा जैसे चाहे हमारा ओरल भी है या हमारा रिटर्न भी टेस्ट लिया जा सकता है। हम अचीवमेंट टेस्ट बना के बच्चों को देखते हैं कि उनकी उपलब्धि कहाँ तक उनको हुई है, तो ये प्रक्रिया आती है। इसमें क्या होता है कि अध्यापक की शिक्षण पद्धति को बहुत अधिक प्रभावित होती है। जब हमारा मान लो कि आप लोगों का इवैल्यूएशन किया, हमने मूल्यांकन किया, तो जो टीचिंग की जो हमारी विधियां हैं, यानी शिक्षण के जो मेथड हैं, टीचिंग मेथड है, वो अधिक प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको ओरल मेथड से आता है, किसी बच्चों को जैसे हमारा ऑडियो वीडियो दोनों से समझ में आता है और किसी को ऑनलाइन से। तो इस तरह से मूल्यांकन में भी यही देखा जाता है कि व्यक्ति मूल्यांकन भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जिस तरह से हमारा मॉनिटरिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, परिवीक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है, उसी तरह से मूल्यांकन भी एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके द्वारा स्कूल की प्रगति करते हुए विद्यार्थी के व्यवहारिक परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है। यानी कि बच्चे जिस तरह से हमारा मॉनिटरिंग निरंतर चलता रहता है, उसी तरह से हमारा मूल्यांकन भी निरंतर चलता रहता है। और इसमें बच्चे के जो अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है, उसके व्यवहारिक परिवर्तन कहाँ तक हुए हैं, यानी कि बिहेवियरिस्टिक चेंज कहाँ तक हुए हैं। तो इस तरह से इसमें भावनाओं को, चिंतन को, बच्चे की सोच को, उनके उनके अंदर क्या क्या, उन बच्चों की गतिविधियां क्या हैं, उनको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार से उनके विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि मूल्यांकन में जब हम बच्चों को कोई भी टेस्ट देते हैं, तो उसके अंदर से बच्चों की जो भावनाएं हैं, उसको उन टीचिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो भी हमारे सामने उभर कर आती है। तो मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित नहीं करना। यानी कि ये नहीं कि मूल्यांकन हमें एक किताब है, इसका क्या मूल्य है, मान लो इसका 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, ये नहीं होता मूल्यांकन। बल्कि मूल्यांकन क्या होता है, ये एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने की क्रिया से उत्पन्न उपयोगिता के बारे में हमें निर्णय लेना होता है। यानी कि जो हमारी टीचिंग जो लर्निंग प्रोसेस है, उससे संबंधित अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक हमें अचीवमेंट हुई है, कहाँ तक नहीं हुई है, और कितना हमने किया है, क्या कमियां निकली, में कैसे सुधार किया जाए ताकि अनुदेशनात्मक की पूर्ति हो सके। तो अब विद्यालय का मूल्यांकन क्या होता है बेटा? ये तो स्टूडेंट का मूल्यांकन है। अब विद्यालय का मूल्यांकन क्या है? विद्यालय में भी यही होता है बेटा, यानी कि मूल्यांकन में शिक्षण का जो परफॉर्मेंस जो टेस्ट होते हैं,
छात्रों और शिक्षकों का पृष्ठ पोषण मिलता है हमें मूल्यांकन के द्वारा। जैसे हमारी इंस्पेक्शन होती है बेटा, कोई भी इंस्पेक्शन स्कूलों की आप लोगों ने देखी होगी, तो वो टीचर से भी क्वेश्चन करते हैं, टीचर से भी पढ़ाई से रिलेटेड, स्कूल के इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। और फिर मूल्यांकन में क्या है, शिक्षकों की प्रभावशालीता, छात्रों की उपलब्धि को प्राथमिकता दी जाती है कि बच्चों से क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे मान लो साइंस का टीचर है, वो क्लास में होंगे तो बच्चों से साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी आधार पर अध्यापक से भी ये पूछा जाएगा कि आप साइंस पढ़ाते हैं तो आप कौन से मेथड से पढ़ाते हैं, क्या आप प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाते हैं या लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं, या एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप लैब वगैरह में ले जाकर इन बच्चों को प्रैक्टिकल करना सिखाते हैं। तो इस तरह से टीचरों का भी मूल्यांकन विद्यालय में किया जाता है मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा। अब इसके बाद क्या है कि प्रश्न पत्र में, पाठ्यक्रम में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका भी अवलोकन किया जाता है। मान लो कई बार क्या होता है कि बच्चों को हम एक टेस्ट दे देते हैं, 5 क्वेश्चन दे देते हैं, बच्चे उन 5 क्वेश्चनों को करते हैं, तो इससे भी उनका ऑब्जर्वेशन होता है, उनका अवलोकन होता है कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दिया है और कितने का नहीं की दिया। अब हम देखते हैं कि मान लो कि 100% में से 60% बच्चों ने उचित आंसर दिया है। इसके बाद क्या है कि छात्रों की प्रगति का संचयी लेख, यानी कि एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बच्चों का बना जाता है। जैसे हम देखते हैं कि एक कार्ड जो स्कूल की तरफ से एक कार्ड दिया जाता है, उसमें हमारी अटेंडेंस कितने परसेंट है बच्चों की, वो भी देखा जाता है। बच्चों की स्कूल की जो को करिकुलर एक्टिविटी है उसमें कितना पार्टिसिपेट किया, वो भी देखा जाता है। बच्चों ने टाइम टू टाइम अटेंडेंस कितनी है, वो देखी जाती है। बच्चा आर्ट्स, ड्राइंग कंपटीशन, जितने भी स्कूल में कंपटीशन होते हैं, क्या बच्चों ने उसमें भाग लिया या नहीं, तो वो हमारा पूरा का पूरा डाटा एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हमारा स्कूल में बनाया जाता है। एक संचयी अभिलेख आलेख तैयार किया जाता है और उसमें हमारी डे वाइज या हमारी वीकली जो एक्टिविटीज होती हैं को उसमें मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह से बेटे ये हमारा था मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। और हमारी अब देखते हैं कि मूल्यांकन की नीतियां कौन कौन सी होती हैं। मूल्यांकन की प्रणाली क्या है, मूल्यांकन की तो वही सिस्टम हमारा, मूल्यांकन आप चाहे ओरल भी कर सकते हो, मौखिक भी कर सकते हो, लिखित भी कर सकते हो। बच्चों से ओरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हम और बच्चों से रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो इसकी भी पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर्स की होती है, और टीचर्स के बाद जो जवाबदेही होती है वो हमारे प्रिंसिपल या प्राचार्य की होती है। तो इसके लिए भी शिक्षण संस्थाएं क्या करती हैं कि जो हमारी मान लो मॉनिटरिंग की जो दुर्बलताएं हमारे सामने आई, एक स्कूल की ऑब्जर्वेशन की, एक स्कूल की मॉनिटरिंग की, असेसमेंट की, इसके बाद जो कमियां हमारे सामने आई उनको ध्यान में रखा जाता है। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण प्रणाली और शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन के आधार पर उनके पाठ्यक्रम में, उनकी शिक्षण विधियों में, उनकी पाठ्य पुस्तकों में, निर्देशन प्रणाली और सभी प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि वो हम देखते हैं कि किस मेथड से बच्चों को, मान लो कुछ बच्चों को ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया जाता है, कुछ बच्चों को ऑनलाइन मेथड से पढ़ाया जाता है, कुछ बच्चों को प्रोग्राम लर्निंग से पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट आई जब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं उन बच्चों का, तो उन बच्चों में क्या सुधार आया, क्या प्रोग्राम लर्निंग से जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट निकले, या जो जिन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाता है वो ज्यादा जवाब देते हैं, या फिर ट्रेडिशनल ऑफलाइन मेथड से बच्चे अधिक जवाब देते हैं। तो इस तीनों में अंतर निकाला, तो उस आधार कमियां देख जैसे समझ में बच्चे, तो उनका इंटरेक्शन होता है उसके आधार है, तो सीओ से मूल्यांकन किया जाता है। अब आंतरिक मूल्यांकन भी होता है, यानी कि इंटरनल बेटा, इंटरनल असेसमेंट क्या हुआ, जैसे आप लोगों का क्या है कि मान लो कि जैसे यही सब्जेक्ट है, ये कितने नंबर का आपका, ये 50 मार्क्स का है आपका ये पेपर। तो इसमें क्या होता है बेटा, थ्योरेटिकल यानी कि जो हमने बुक जितना भी पढ़ा है, जो क्वेश्चन हम देंगे वो 40 मार्क्स के होंगे, और 10 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे। अब ये 10 मार्क्स इंटरनल कौन कौन से होंगे, किस आधार पर दिए जाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि जो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द करिकुलम, यानी कि कोई भी आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है।
किसी भी टॉपिक पे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो 5 नंबर का तो वो होगा। और इसके बाद है कि आप कोई भी, जैसे आपकी अटेंडेंस कितनी है, आपने कितनी रेगुलर क्लास ली है, कितने अपने असाइनमेंट सबमिट करवाए हैं, टाइम टू टाइम एग्जाम जो हमारे होते हैं कॉलेज में वो दिए या नहीं दिए। तो इस तरह से 10 नंबर आपके इंटरनल, वो जो टीचर देते हैं उसको इंटरनल असेसमेंट कहा जाता है। तो इस आधार पर आप लोगों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे अभी क्या है कि जो 12वीं का जो क्राइटेरिया आप लोगों को सबको पता बेटा, कि हमारा 30% 10th, 30% 11th, 40% जो हमारा 12वीं का लिया गया, उसमें क्या है कि आपकी इंटरनल असेसमेंट, आपके प्रैक्टिकल के, आपके यूटी के, आपके जितने भी मिड टर्म एग्जाम हुए हैं, तो उन एग्जाम के आधार पर आपका एक डाटा तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये था आपका मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन सिस्टम ऑफ ए स्कूल। तो ये आज आपका हमारा पूरा का पूरा सिलेबस इसका आपका खत्म हो चुका है बेटा। इसके बाद कोई भी टॉपिक आप लोगों को जो समझ में ना आए वो बता देना, या फिर इसके जो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके मेन मेन क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं से समझ में नहीं आया है, तो मुझे बताना।